काम निपटा के अभी मैं जाने लग गई हूँ खेतों में। अभी धीरे धीरे खेतों की फसल भी पकने लग गई है। ओहो हो, मेरे कपड़े गीले होने लग गए। नीचे साइड को जिनके धान थे उन्होंने काट दिए हैं और हमारा इस खेत में मडुआ है। देखो बारिश की वजह से पूरा ढह चुका है, दिख भी नहीं रहा। और अभी मडुआ यहाँ से काटेंगे। आपने लापरवाही का नतीजा है। किसने नहीं देखा। और ये देखो आज का मौसम, कल रात बारिश हुई थी, अभी भी बादल ही लग रहे हैं, क्या पता हो सकती है। और इस खेत में देखो हमने भट बो रखे हैं, मडुआ बो रखा है, आगे कुछ चौलाई भी है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये कट्टा लेके आई हूँ, फिर इसमें खाली करेंगे। तो अभी मैं भी बिना टाइम वेस्ट करे काटना स्टार्ट करती हूँ। और अब वैसे तो इसकी बालियाँ ही बालियाँ काटी जाती है, तो अभी यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं। ये देखो दोस्तों कहाँ पे बाली है, कहाँ पे इनका जड़ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पूरा एक के ऊपर ऐसे ऐसे ढह रखे हैं, मतलब कोई इधर को कोई उधर को, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से काटना शुरू करना है। कुछ फिर अब तो बोलना भी समझ में नहीं आ रहा है इसको देख के। तो अभी ऐसे ही जहाँ से हो पाता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक खेत का, ऊपर वाले खेत का कंप्लीट करके अभी मैं आई हूँ दूसरे खेत में। तो दूसरा खेत हमारा ये, इसमें ठीक है लेकिन बीच बीच में टूट रखा है। और यहाँ को देखो, यहाँ को धान बोए थे तो यहाँ पे धान काट के पराल डाल रखा है सुखाने को। और नीचे वाले खेत में भी मडवा था जो किसी और का था, वो आगे ही हो गया क्योंकि इस बार हमने थोड़ा लेट बोया था। कमर टूट गई है झुक के काटते काटते, क्योंकि इसकी बालियाँ थोड़ी वैसी और के टूट रखे ढह रखे हैं इसके पेड़, तो इसी वजह से झुक के काटना पड़ रहा है। इस वाले खेत में भी अभी काम करना है हमने। और मौसम थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लग गया है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा थोड़ा सा। और पार साइड देखो अभी धान हुए नहीं है, बस ये वाले धान जल्दी हो गए क्योंकि इन खेतों में पानी नहीं डाला शायद, इस वजह से मतलब सिंचाई नहीं करी इन खेतों की। और जो वो वाले खेत हैं वो सिंचाई वाले हैं, तो थोड़े लेट होंगे, क्या पता कुछ टाइम बाद उनको भी काटना स्टार्ट कर दें क्योंकि वो भी पूरे ढह चुके हैं बारिश की वजह से। तो अभी हम भी बिना टाइम वेस्ट करे ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है अभी इस खेत में। ये देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है इस वाले खेत में भी, उसकी वजह से कपड़े देखो पूरे गीले हो रखे हैं। अभी लंच भी स्टार्ट कर दिया है पूर्वी ने। खाओ पूर्वी खाओ। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? वेरी गुड, ऐसा है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग के 11 से ऊपर को टाइम हो चुका है, 12 बजने वाले हैं। और आज तो टाइम का पता ही नहीं लगा हमको कब 12 बज गए करके। 11:30 बजे हमने लंच कर दिया था और नहा धो के हम रूम पे आ चुके हैं। सारे काम हमारे हो गए हैं दिन के। तो दोस्तों साथ ही आज खतड़ुआ त्यौहार है, आप लोगों को तो पता होगा खतड़ुआ किसे कहते हैं। कल घी संक्रांति बोली, कल घास संक्रांति थी। वैसे उत्तराखंड में मतलब जो भी संक्रांति होती है, जैसे मतलब मकर संक्रांति होगी, घी संक्रांति होगी, घास, बहुत संक्रांतियाँ होती हैं जिनको एक त्यौहार के तरह मनाया जाता है। तो आज है आश्विन संक्रांति, मतलब कि आज से असोज का महीना स्टार्ट हो चुका है, जो कि सबसे ख़तरनाक महीना होता है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला महीना होता है। तो आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज खतड़ुआ त्यौहार है और आज मैं आपको बताऊंगी कि खतड़ुआ त्यौहार क्यों मनाते हैं। मैंने 2-3 कहानियाँ सुनी हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। कौन सी सच है कौन सी झूठ है ये तो आप बता ही देना। तो खतड़ू से रिलेटेड मैंने एक कहानी ये सुनी है कि एक बार झंझाड़ के जोशियों ने चंद को गद्दी से हटा के गैड़ा को राजपाट सौंप दिया था। तब गैड़ा और गढ़वाल के सेनाध्यक्ष खत्तर सिंह में युद्ध हो गया था, मतलब इस चीज़ को लेके तो युद्ध हो गया था। और फिर इस शुभ समाचार को अल्मोड़ा भेजने के लिए दूधातोली और द्रोणागिरी पर्वत और भी पर्वतों पर मतलब आग जलाई गई।
तो उसी दिन से ये खतड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। मतलब एक तरफ से ये हो गया कि जीत का प्रतीक। तो एक कहानी तो ये हो गई, और दूसरी कहानी हमने ये सुनी है अपने टीचर से जब हम 9th या 8th क्लास में थे, शायद, मेरे को इतना याद नहीं है। तो एक बार उन्होंने हमको बताया था कि चंद्रवंश के राजा या चंद्र सिंह ऐसे बोला था उनके बीच और गढ़वाल के राजा खत्तर सिंह में युद्ध हो गया था, और जो खत्तर सिंह था वो युद्ध हारने की कगार पे पहुंच गया था। तो वो डर के मारा भाग गया, और कुमाऊं के जो सेना होती है वो उसके पीछे पड़ गई मिसाल लेके। उसको मिसाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। मतलब जो आग होती है वो आग की राख लेके, मतलब जो मिसाल पता नहीं क्या होती है, मतलब उसको लेके उसके पीछे भागे। तो उन्होंने भागते हुए चिल्लाया कि खतड़वा भागे, खतड़वा भागे, भागे भागे, क्योंकि वो भाग रहा था डर के मारे। तो वो चिल्लाते हुए उसके पीछे गए कि खतड़वा भागे, खतड़वा भागे, ये वो करके। तो अब क्या हो गया कि खतड़वा से भागे से खतड़वा भाले, ऐसे में कन्वर्ट हो चुका है ये। तो ये कहानी हमने सुनी है अपने टीचर से। अब इन दोनों कहानियों में कितनी सच्चाई है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और तीसरी कहानी मैंने ये सुनी है कि आश्विन संक्रांति के दिन जो ये पर्व मनाया जाता है वो एक तरफ से गाय जो हमारे जानवर होते हैं उनकी रक्षा का प्रतीक है, जो आग होती है, और सर्दियों के आगमन का प्रतीक है, क्योंकि अब आश्विन मास से थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने तीसरी कहानी सुनी है कि मतलब ये जाड़ों के आगमन का और जानवरों की रक्षा का प्रतीक है। तो ये 3 कहानियाँ मैंने सुनी है। पहले तो हो गई वो भाग रहा था, तो वो भागे भागे करके भाले में कन्वर्ट हो गया। और सेकंड हो गया कि हमारी जीत का प्रतीक हो गया कि हम युद्ध जीते हैं, इस चीज़ का प्रतीक। तो जैसे दूधातोली और द्रोणागिरी पर्वतों पर आग जलाई गई, तो अब सभी लोग आग जलाते हैं। और तीसरा ये हो गया कि जाड़ों का प्रतीक और ये वो। तो इन 3 कहानियों में से आप बताना कि आपने कौन सी सुनी है और आपको कौन सी सच लगती है। मेरे को तो इन तीनों में मैंने यही सुना है, लेकिन गाँव घरों में कुछ और तरीके से इसको सेलिब्रेट करा जाता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अलग अलग गांव में अलग अलग प्रकार से इस पर्व को मनाया जाता होगा। तो आगे को वीडियो में अगर मैं जाऊंगी तो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि शाम के टाइम पे कैसा होता है ये वो करके। वैसे यहाँ पे भी कुछ लोग तो आग जलाते हैं, लेकिन हम नहीं जलाते। पुतला टाइप का बनाया रहता है, मतलब पुतला नहीं होता है, बस एक टहनी में पिरूल डाल के, घास वास डाल के उसको जलाया जाता है। तो बस इतना ही होता है। और आज के टाइम पर ककड़ी बाँटी जाती है, गेहूं के दाने होते हैं जो उनको भून के उनको खाते हैं, वहाँ चढ़ाते हैं। पहले गाय भैंसों को देते हैं, हम खाते हैं। तो आग में चढ़ाना ये वो तो ये होता है। बट मेरे मायके में हम इसको नहीं सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि हमारे आसपास में मतलब ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ हम खुल के आग जला सके। पहले से जब हम साथ थे चाची लोग का और हम सब जॉइंट फैमिली रहते थे, तो तब हम सेलिब्रेट करते थे। शायद अब तो बहुत साल हो गए, तो मेरे को इतना याद नहीं है कि क्या क्या करते हैं, क्या होता है ये वो करके। तो अगर मैं आज जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, अगर मैं नहीं जा पाई तो फिर मैंने आपको स्टोरी तो बताई दी है। ये देखो मेरी पूर्वी भी सो गई है अभी। अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और शाम को सीधे कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग को। अगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं जाएंगे तो बाकी कहानी मैंने आपको बता दी है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इन तीनों में से आपको कौन सी सही लगी और कौन सी आपने सुनी है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे अभी तक मायके वाले वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन जो ये वाली वीडियो है शायद ये जल्दी आ जाएगी। अब ये कल तक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, बिकॉज़ खतड़वा का जो व्लॉग है वो मैं बाद में डालूँगी। तो मेरी वीडियोस फिर मतलब व्लॉग काफ़ी, ये वाला व्लॉग फिर उस टाइम पे डालूँगी तो काफ़ी डिले हो जाता है। तो इसी वजह से पहले मैं इस वाले वीडियो को डालूँगी और उसके बाद मैं और वीडियो को, फिर पीछे वाली जो सारी वीडियोज़ हैं वो मेरी नंबर वाइज आ रही हैं, तो उनको फिर मैं कंटिन्यू रखूँगी। A few moments later. आधा घंटा हो रखा है पूर्वी को सोए हुए, लेकिन अब ये उठ चुकी है, ये देखो ये। और मैंने सोचा था मैं रेस्ट करूँगी करके, लेकिन जैसे ही मैं सोने को तैयार हुई वैसे ही ये उठ गई। मैंने इसके लिए देखो फ़ोन, टूटा फ़ोन और ये सब कुछ, सारी बोतलें, ये देखो इसने मेरे बिस्तर का क्या हाल कर दिया। मैंने इसके लिए एक ख़राब कंबल बिछा रखा था, मतलब पुराना कंबल ऊपर में, इसने ये भी ख़राब कर दिया और सारे, फिर भी सोने का नाम नहीं ले रही है। तो अब तो मेरे को ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं सो रहे हो आप? बोलो। जिस टाइम पे मैं उसको बोलूँगी ना बोल, उस टाइम पे ये कभी नहीं बोलेगी। पूर्वी, मम्मा, मैं बोल रही थी ना इसके आँख पे पता नहीं चींटी ने काटा है, लेकिन इसके आँख में मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, चींटी का काटा हुआ तो इतनी देर तक रहता नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर रेड सा, क्या हो गया ये?
तो दोस्तों दिन के 3 बज रहे हैं और मॉर्निंग पे जो काम हमने अधूरा छोड़ा था उस काम को पूरा करने के लिए अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से खेतों में। मडुआ तो हमने सुबह ही काट दिया था, अब जो इसकी घास होती है पहले इसको काटती हूँ मैं, और साथ में ही जो ये यहाँ पे रास्ता है इसको भी साफ़ करते हैं क्योंकि लोगों के चलने के लिए थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मडुए का काम नीचे वाले खेत में फिर जाऊँगी मैं। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और अभी जाने लग गए हैं खतड़ू जलाने के लिए, और मैं तो नहीं जा रही हूँ, आगे सामने तक पूरी और में जाएंगे, दिखाएंगे आपको, एक एक राख लेके जाएंगे आग के वो लोग, और उसके बाद वहाँ जाके जलाएंगे। और वहाँ पे ऊपर हमारे यहाँ पे खतड़ू बनाया जाता है, ऊपर जो धार है वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पे बनाए रहते हैं, गाय बच्चियाँ जितनी भी होती हैं वो सब कुछ बनाए रहते हैं। बट आज मैं नहीं जा पाई, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अभी आगे पे चलते हैं, वहाँ पे रुद्रांश लोगों के घर तक जाएंगे, वहाँ पे दिखेंगे सभी लोग इकट्ठे हुए। और यहाँ से बांस वाले भी दिखते हैं, लेकिन क्या होगा आजकल घास की वजह से ना कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ना छत से दिख रहा है ना कहीं से दिख रहा है, लोग भी नहीं दिख रहे जाते हुए, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को ही नहीं दिख रहा कहाँ कैमरे पे। अरे ए भाई चिपको ना, चिपको चिपको रुचि चिपक। ये देखो दोस्तों जाने लग गए हैं, टोटल इतने ही लोग हैं हमारे गांव में, देख सकते हैं आप लोग। पूरी और मैं भी आ गए हैं घर को, वो लोग तो चले गए हैं ऊपर जंगल की ओर, और सामने से भी ना धुआं आता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे शायद रास्ते में ही आधे लोग खतड़ू जला रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम तो आ चुके हैं रूम पे, और मैंने बोला था ना कि खतड़ू जहाँ पे जलाते हैं वहाँ पे गेहूँ चढ़ाए जाते हैं, मतलब, और वहाँ पे जानवर भी बनाए रहते हैं जितने हमारे गोट में होते हैं, ऐसे मैंने मतलब अभी सुना। और फिर उसके बाद उनमें भी गेहूँ चढ़ाए, वहाँ पे गेहूँ चढ़ाने के बाद फिर जितने गेहूँ बचते हैं घर लेके आते हैं, और फिर उनको हमारे जानवर हैं जो उन पे भी चढ़ाते हैं, और फिर अपने सर पे चढ़ा के हम भी खाते हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए भी आ गए हैं। और दोस्तों रूम पे तो लाइट है नहीं, इसी वजह से टॉर्च से काम चलाना पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है इसी टॉर्च से। पूर्वी कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? इनको नहीं खाते बाबू, ये गंदी चीज़ होती है, इनको नहीं खाते। आपने खीरा खा लिया वही बहुत है। अभी मैंने रूम पे आके बिस्तर लगाया था, लेकिन पूर्वी ने इस बिस्तर की भी बहुत गंदी हालत कर दी है। भुने हुए हैं गेहूं के दाने जो अभी हम इनको घर लेके आए। तो पूर्वी को मैंने ककड़ी दी थी, इसने अंदर अंदर का खा के बाहर का, देखो मेरे हिस्से, मेरे हिस्से की ककड़ी रही ये। इतना ब्लर क्यों आ रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम भी ककड़ी एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बाद खाना खा लेंगे। और मॉर्निंग दोस्तों, तो ब्लॉग को कंटिन्यू मैं कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग से, क्योंकि कल रात को फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, और मतलब मेरे को याद नहीं था ब्लॉग की एंडिंग करने का, इसी वजह से मैं मॉर्निंग पे कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ धान काटने के लिए। ये देखो रास्ता कुछ ऐसा है, इतनी ओस हो रही है ना, घास थोड़ी थोड़ी काट रखी है, लेकिन फिर भी ये, और मैं डंडा लेके आई हूँ ओस झड़ाने के लिए। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में। ये देखो ये है हमारा खेत, और अभी हम इनकी बालियाँ काटने वाले हैं। और अभी धानों की प्रॉपर अच्छे से कटाई नहीं हो रखी है, क्योंकि धान अभी हमारे अच्छे से हुए नहीं है, बस स्टार्टिंग ही है ये। तो यहाँ पे हम बालियाँ काट रहे हैं, थोड़े छोटे धान है इसी वजह से, या घास बड़ी हो रखी है इसी वजह से, पता नहीं, या पतले धान हैं इसी वजह से शायद।
ये देखो यहाँ पे मैंने कट्टा रख दिया है, और जैसे हमने कल मंडुए की कटाई करी थी सेम उसी तरह से हम आज धानों की कटाई भी करने वाले हैं। आई मीन बालियाँ ही बालियाँ। मेरा कट्टा जो मैं अभी लेके आया और इसमें ढक रखे हमने धान, और धूप देखो। तो दोस्तों मॉर्निंग के 12 बजने वाले हैं और अभी आ गई हूँ मैं घर पे, और अभी हम दूसरे राउंड गए थे, घर पे आए, नहा धोना करा, घर का जितना भी काम होता है वो सब करा। उसके बाद जो हम गए और अभी आ रहे हैं 12 बजने वाले हैं, ऊपर से इतना तेज। मैं मुँह धो रही हूँ, हटेगी। हेलो अम्मा। हेलो। तो दोस्तों अभी मैं पूर्वी को भी लेके आ गई हूँ, और ये अम्मा इसको लेके गई थी क्योंकि ये रो रही होगी ना, मैंने इसको रूम पे लॉक करा था, ये सोई नहीं थी। और घर आते ही हमको यहाँ पे खाना भी मिल गया है, मतलब कि अभी मम्मी नहाने गए हैं, हम खाना खाने लग गए हैं। और भाई इतनी धूप लग रही है, आज मॉर्निंग पे ठीक था मौसम, लेकिन अभी अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। और खाने में है हमारा दाल चावल और कल की सब्ज़ी है कद्दू की, और पूर्वी के लिए देखो अलग से, क्योंकि इसमें दूध ऐड कर रखा है ना। खाना काफ़ी मतलब दाल थोड़ी स्पाइसी हो रही है, इसी वजह से इसको मिर्च लग जाएगी, फिर ये दिन भर मेरे को नहीं सोने देगी, वैसे भी नहीं सोने देती, जो 1-2% चांस होता है वो भी नहीं सोने देगी ये, इसी वजह से। तो अभी हम भी लंच कर लेते हैं, और आप तब तक वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।